सो अभी मैं अलग से आपको एक फ्रेम बता नहीं सकता क्योंकि अभी मेरे लॉगआउट का टाइम नज़दीकी है, घर जाने का टाइम नज़दीकी है। सो इसके बाद वाले फ्रेम में मैं आपको चीज़ें शेयर करूँगा मैं आपके साथ, और बड़ी ही दिलचस्प चीज़ें शेयर करूँगा क्योंकि अभी क्या ही बोलूँ यार, मतलब अब ब्लॉग इतना अच्छा बन रहा है, इतना औसम बन रहा है। सो करेंगे लॉगआउट, जाएंगे और मिलते हैं अगले फ्रेम में। सो अभी हो रहे हैं रात के 20:52 और हम आ चुके हैं होटल फाउंटेन के पास। एंड ये जो पीछे जो होटल दिख रहा है, सो इसका नाम है अरेबियन रेस्ट्रो नाम है ये, और बहुत ही अच्छा होटल है ये। आई मीन एक बार खाया है मैंने यहाँ पर। एंड सो मैंने क्या खाया था यहाँ पर, मैंने लाइक चिकन क्रिस्पी एंड बिरयानी राइस मैंने खाया था, क्योंकि मेन्यू थोड़ा इट्स लाइक शालीमार के थोड़ा नीचे है इनका मेन्यू प्राइस वाइज, रेट वाइज। सो मतलब अच्छा लगा, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड टेस्टी था बहुत। मतलब कंप्लीट एक डिनर ही हो गया था मेरा। उसके बाद मैं घर जाके खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। सो और तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है होटल फाउंटेन एंड लाइक फाउंटेन होटल, सॉरी। सो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, तो ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आगे की तरफ जाता है और ये जाता है गुजरात की तरफ। और जो ये जो आपको दिख रहा है, सो ये रास्ता जाता है मुंबई की तरफ और मीरा रोड की तरफ, शहर की तरफ जाता है ये रास्ता। सो अब हम और ये जो स्टॉल का एंगल जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो स्टॉल है, तो यहाँ पर मैंने कल वड़ा पाव खाया था। तो मैंने सोचा यार ये तो अच्छा हैक मिल गया मेरे को। मतलब एक वड़ा पाव खा लिया 25 रुपये का, एंड थोड़ी भूख मिट जाती है वड़ा पाव खा के। एंड तो मैंने सोचा कि मतलब पैसे बचाने का और लाइक पैसे बचाने का अच्छा हैक है ये। सो मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अच्छा लगता है। सो बेसिकली यहाँ पे मतलब रुकने का मेरा एजेंडा ये रहता है कि मुझे मतलब जब मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ तो मैं कंटिन्यूसली एक गो में वन स्ट्रेच में नहीं कर पाता, तो मुझे वॉशरूम के लिए कहीं ना कहीं ब्रेक लेना पड़ता है। सो आई एम रियली लकी, आई एम रियली ब्लेस्ड लाइक कि वॉशरूम का ब्रेक लेने के लिए मुझे एक अच्छा होटल मिला एंड मिलता है। सो अभी आज मेरा वड़ा पाव खाने का मन नहीं है। सो अब हम एक काम करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। हमने आज असर की नमाज़ भी पढ़ ली, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली, 4 वक्त की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं। अब अंदर प्रेयर रूम है। सो ये जो होटल है इसके मतलब जब हम यहाँ से जाएंगे ऐसे, तो वहाँ पर प्रेयर रूम है एंड प्रेयर रूम हम जाएंगे, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे एंड फिर देखते हैं वड़ा पाव की अगर गुंजाइश रही तो वड़ा पाव खाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे मीरा रोड, और मीरा रोड जाके बन जाएंगे मीरा रोडीज़। सो चलिए ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं। सो अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 21:25, यानी 9:25 हो रहे हैं रात के, और अभी तक घर में पहुंच नहीं पाया हूं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि मैं ईशा भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि कैसा है, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अभी पहले जब मैं अंदर गया प्रेयर रूम में तो मुझे जमात मिली नहीं, एंड एक मिनट। सो मुझे जमात नहीं मिली एंड तो मैंने सोचा कि यार अब जमात छूट गई है तो घर जाके ही पढ़ लेते। अब चैलेंज है मेरे साथ कि ईशा मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, और क्योंकि उस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, और कैसे ट्रैवल कर रहा होता हूँ वो तो आपको मैंने बताया ही। तो एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा अपना, और तो वो ये है कि एक बार जब मतलब इसी हफ्ते की बात है, कुछ दिनों पहले की, तो जब मैं आ रहा था उस रोड से, घोड़बंदर रोड से, वो एक पैच है रोड पर। ये जो पैच है ना, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। मतलब अगर यहाँ गाड़ी ना हो ना तो इट इज़ एज गुड एज, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब इट इज़ एज गुड एज अ हॉरर हॉन्टेड प्लेस। सो मैं ये कह रहा था कि मतलब थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो गया था मैं, जब उस एक दिन की बात है। मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे धक्का मार दिया है और मैं किसी ब्लैक होल में चले गया हूँ, किसी पोर्टल में चले गया हूँ। मतलब मैं बाइक चला रहा हूँ, अंधाधुन अंधेरे में चला रहा हूँ, और 10 सेकंड तक मैं ऐसी बाइक चला रहा था। तो 10 सेकंड बाद जाकर कहीं मुझे उजाला दिखा और मुझे लगा कि हाँ भाई मैं रोड पर ही बाइक चला रहा हूँ। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा उस रोड पर, और रोज़ ही मुझे ऐसे भूतिया रास्ते से आना पड़ता है। तो सुबह सुबह इट्स लाइक एन एडवेंचर, और वाइल कमिंग इट्स लाइक अ हॉरर मूवी। तो मेरे साथ रियल लाइफ में होता है ये सब। तो अभी निकलूँगा मैं। अभी वड़ा पाव खाने का भी मन नहीं है मेरा, क्योंकि लाइक वड़ा पाव आज मन नहीं कर रहा। लाइक अच्छा जुगाड़ है रोज़ का, लाइक एक वड़ा पाव खा लो और पैसे बचा लो। लाइक इफ़ यू वांट टू डू सेविंग्स, अगर सैलरी में से आपको सेविंग्स करनी है, और अच्छा तरीका है उसके लिए। सो अभी मैं जाऊंगा घर और वहीं पर कुछ खाऊंगा, देखते हैं।
तो क्या खाऊंगा बताऊंगा आपको बहुत जल्द। सो अभी हम चलते हैं घर विदाउट डिलेइंग, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। एंड मीरा रोड जाके मीरा रोटीज़ बनेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो अभी घड़ी में हो रहे हैं 21:51, यानी 9:51 PM इन द नाइट। एंड पहुंच चुका हूँ मैं अपने घर पे। और तो चलिए घर चलते हैं विदाउट एनी डिले। एंड मैं आपको आज एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी शिफ्ट आज कितने बजे की हुई होगी, क्योंकि मैं आपको टाइमिंग तो मैं बता रहा हूँ, आपको टाइमिंग हर एक शॉट में मैं आपको बता रहा हूँ, बट मेरी शिफ्ट आज कितने घंटे की हुई होगी। सो बेसिकली आई थिंक 9 बजे हम निकले थे, अभी हो रहे हैं 9:50। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से 12-13 घंटे की शिफ्ट हो रही है मेरी। सो मतलब 12 से 13 घंटे की शिफ्ट, और वो भी टू व्हीलर यूज़ करने के बाद। और टू व्हीलर का मेरा यूज़ करने का मकसद ये था, क्योंकि मेरे मतलब मम्मी डैडी बोल रहे थे कि यार ट्रेन से चले जा, यार लोकल ट्रेन यूज़ कर। मैं बोला यार जब टू व्हीलर है मेरे पास तो मैं टू व्हीलर क्यों ना यूज़ करूँ। सो मतलब फ़िक्रमंद थे वो, अब मतलब माँ बाप तो फ़िक्रमंद रहते ही है अपने बच्चों के लिए। सो तो एक टू व्हीलर यूज़ करने के बावजूद मेरा 12 to 13 आवर्स जा रहा है। मतलब सोचिए कि हमारे मतलब इंडिया में आज कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा हो गया है, वर्क कल्चर, कि हमारे वर्क लाइफ बैलेंस का आज क्या हाल है कि हम अगर मैं घर जाते हैं ना तो सिर्फ सोने के लिए ही जाते हैं। ये हाल हो गया आज कॉर्पोरेट मतलब जो इंडिया की जो कॉर्पोरेट दुनिया है। और एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से 78% एम्प्लॉयज़ का यही हाल है। 78% एम्प्लॉयज़। इस पर हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि अगर मैंने बात करना शुरू किया तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो फोकस रखते हैं ब्लॉगिंग पर और चलते हैं घर पर। सो क्लोजिंग भी देना है मुझे इस वीडियो को। सो क्योंकि अब हम इस वीडियो को, इस ब्लॉग को बेसिकली हम कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी मुझे इतना मतलब कुछ ऐप्स मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ा, क्योंकि स्पेस बहुत खा रहा था मेरा फ़ोन। अभी ये वीडियो कितने साइज़ का बनेगा वो भी देखना पड़ेगा मुझे। सो चलिए अब चलते हैं घर पर। सो अभी मैं आ चुका हूँ, घर पर पहुँच चुका हूँ। एंड एक दोस्त से आपको मिलाना चाहूँगा। एंड हाय बोलो सबको, बोलो। अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। तो बोलो कुछ तो। अच्छा ठीक है ओके। सो अभी हो रहे हैं 22:42, यानी 10:42। और सो थोड़ा मैंने रिलैक्स किया घर आके, एंड चाय पिया, फैमिली टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम मैंने स्पेंड किया। तो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे मेरी फैमिली के बारे में, कि यार मैं सोच रहा था कि मैं उनको भी लेकर आऊँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा बेसिकली कि मतलब मैंने मेरे वाइफ को मैंने अप्रोच किया और मेरी मम्मी को मैंने अप्रोच किया। तो बहुत आई रियली अप्रिशिएटेड इट, एंड आई रियली लाइक कि उन्होंने मना कर दिया कि यार नहीं आना हमको, मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड बेसिकली। कि जब कोई चीज़ बेचने जाते हैं ना, जब कोई चीज़ की मार्केटिंग हम करते हैं तो कोई बोल देता है आपको नो नॉट इंटरेस्टेड। सो अच्छा लगा मुझे बेसिकली। तो ये होती है व्लॉगिंग। और तो व्लॉगिंग इस तरीके से की जाती है कि जहाँ पर आपके ऑडियंस को भी वैल्यू मिले, आपके व्यूअर्स को आपको वैल्यू मिले। तो इस तरह से व्लॉगिंग की जाती है। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग। तो अभी मैं मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं रोस्टिंग भी यहाँ पे चालू कर सकता हूँ। तो मतलब मेरा दिल हो रहा है कि मैं कुछ लोगों को रोस्ट करूं, क्योंकि जो मतलब फुद्दू काट रहे हैं दुनिया का व्लॉगिंग के नाम पे, तो मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। और यही लोग होते हैं, यही ब्लॉगर्स होते हैं जो बाद में अपने ही ऑडियंस को गाली देते हैं। ये मतलब इनकी ऑडियंस जब इनसे एक्सपेक्ट करती है तो ये कहते हैं, जब ये लोग 1 लाख और 10 लाख सब्सक्राइबर्स जब ये लोग टच कर जाते हैं तो ये लोग अपने ही ऑडियंस को ये गाली देते हैं, और अपने ही ऑडियंस को ये बोलते हैं कि हमारा चैनल है, हमारी लाइफ है, तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले। तो पहले ये लोग ऑडियंस की बहुत सारी सिंपैथी और एम्पैथी ले लेते हैं, और फिर यही लोग होते हैं जो मतलब बेसिकली अपने ऑडियंस को एज अ ऑडियंस कंसिडर नहीं करते। तो एक यूट्यूबर का मैं नाम लूँगा, तो मतलब मुझे ये कहते हुए अफसोस नहीं होगा कि एक यूट्यूबर ने ये हरकत की थी, और अनफॉर्चुनेटली वो यूट्यूबर हमारी ही कम्युनिटी से है। तो बड़ी शर्मनाक हरकत की उसने, बड़ी शर्मनाक हरकत के मतलब मेरा चैनल है, मेरी लाइफ है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। तो सीधा उसने अपने टारगेट ऑडियंस को ये कह दिया, और एज अ रिजल्ट उसके 1,03,000 सब्सक्राइबर्स कम हो गए। 1,03,000 लोगों ने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया। मतलब गोल्डन प्ले बटन मिलकर उसके 1,03,000 सब्सक्राइबर्स कम हो गए, गोल्डन प्ले बटन मिलने के बाद। तो हम मेरे जैसे लोग हैं जो यार वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि हम अपने ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं,
और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब वैल्यू प्रोवाइड तो नहीं करते बट फुद्दू काटते हैं ऑडियंस का। सो कंक्लूड करते हैं आज के वीडियो को, क्योंकि मतलब वीडियो अगर मैं शूट करने जाऊँ तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मुझे ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, क्योंकि अभी इस सीरीज़ को हमने जस्ट स्टार्ट किया है। और जैसे कि मैंने आपको अपने रूटीन के बारे में बताया आज, तो अब हम ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे कि हम कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेंगे और फिर उस टॉपिक पर मैं आपसे अपना नज़रिया शेयर करूँगा। और ये जो टॉपिक रहेगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, इसको हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो यही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, चेंज द गेम, और गेम चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो और बाकी हमारा सीरीज़ तो चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब कुरान का सीरीज़ और सही अल बुखारी हदीस का सीरीज़, वो भी सीरीज़ अपना चलता रहेगा। और अब ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सीरीज़ को भी हम थोड़ा जोर दें, क्योंकि अब मैं भी चाहता हूँ कि यार मतलब मैं अगर अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर मैं कंटेंट बना सकता हूँ तो लाइफस्टाइल पे क्यों नहीं बना सकता, तो डेफिनेटली बना सकता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया, आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके सजेशंस, आपके रिकमेंडेशंस, आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस ब्लॉग को। और मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग पूरे के पूरे मीरा रोड में, पूरे के पूरे मुंबई में, इफ़ नॉट मुंबई एटलीस्ट मीरा रोड में ये वायरल हो जाए, और वायरल इस तरह हो कि यार लोग देखें और लोगों का दिल खुश हो जाए। सो इसको आप वायरल कीजिए। अगर आप मीरा रोड से है तो मेरी मतलब ऐसा मैं अगर आपको कह रहा हूँ वायरल करने के लिए, तो मैं ऐसे विदाउट पर्पस नहीं कह रहा हूँ, बट डेफिनेटली मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड किया है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वायरल कीजिए एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अंटिल देन, दिस इज बाजिल साइनिंग ऑफ।